नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जो आज हम पेपर लेके आए हैं वो पीजीटी संस्कृत है, जो कि 16 जुलाई 2021 को हुआ था सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, तो आइए इसका जनरल अवेयरनेस का पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। कोली नृत्य में ऐसे एलिमेंट शामिल हैं जिससे डैश का कोली मछुआरा समुदाय सबसे अधिक परिचित है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन से राज्य से है, तो ये महाराष्ट्र से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक 1911 में भारत की यात्रा पर अपोलो बंदर में किंग जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी के भूमि पर उतरने के स्मरणोत्सव के लिए बनाया गया था। तो ये कौन सा स्मारक थी? ये गेट ऑफ इंडिया था। दो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर है। ये कह रहे हैं कि 1911 में जब किंग जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी भारत आए थे, तो उनकी आने के उत्सव में एक स्मारक बनी थी, जो कि गेट ऑफ इंडिया के नाम से है 1911 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। बजट 2021 की घोषणा के अनुसार आयकर निर्धारण मामलों को पुनः खोलने की सीमा पर 6 वर्ष से घटाकर डैश कर दी गई। तो ये कितने कर दी गई हैं? 3 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। ये कह रहा है कि 2021 के बजट में की गई घोषणा के अनुसार मटर पर प्रस्तावित एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट उपकर कितने परसेंट है? 40% है। ठीक है, ये बजट के क्वेश्चन भी आज आ रहे हैं और करंट के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो दोनों आप अच्छे से पढ़ के जाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपको बताना है कि इनमें से 4 कथन दिए हैं, इसमें से कौन सा गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें गलत है, बाकी 3 सही है। ऑप्शन नंबर 4 ये कह रहा है कि परावर्तन में प्रथम नियम के अनुसार परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। तो ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 में है, समान आकार के परमाणु अणु या आयन होते हैं जिनमें समान संख्या में परमाणु और संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 समविन्यासी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। ये कह रहा है कि मृदा का कौन सी ऐसी मृदा है जिसको बांगर और खादर के में विभाजित किया जाता है? तो ये है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस नदी को इससे अधिक लवणता के कारण खारी नदी के रूप में भी जाना जाता है? तो ये लूनी नदी है, जो खारी नदी के नाम से भी जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किसे भारत में 20वीं सदी से 1027 ईस्वी के बीच लूटपाट अभियान के कारण बट के रूप में भी जाना जाता है? तो ये महबूब गजनी था, जो जिसको ये नाम भी पड़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। निम्नलिखित में से किसे प्रेस को स्वतंत्र के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे
प्रेस को स्वतंत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 है चार्ल्स टी मेटकाफ को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित में से किस शासक का वास्तविक नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम था। तो ये शाहजहाँ को भी बोला जाता था। ठीक है, तो फर्स्ट इसका ऑप्शन फर्स्ट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक भाषा नहीं है। तो आपको 4 भाषाएं दी हैं, इसमें बताना है कि कौन सी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट कोरियाई, ये यहाँ की आधिकारिक भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई है। देखिए अमिताभ घोष बहुत ही मशहूर लेखक हैं, आपको बताना है कि इसमें चारों बुक में से कौन सी अमिताभ घोष ने लिखी है। तो ये थर्ड ऑप्शन है फ्लड एंड फायर, जो कि इन्होंने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कह रहा है कि पुलिस ने मई 2021 में कोविड रोगियों के लिए ऑक्सीजन बिस्तर और वेंटिलेटर और प्लाज्मा प्राप्त करने की मदद करने के लिए मिशन हौसला नामक अभियान शुरू किया। तो ये कहाँ पर किया था, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, ये कह रहा है कि नाइट फ्रैंक की प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स Q1 2021 रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख आवासीय संपत्ति के संबंध में वैश्विक शहरों में बेंगलुरु का स्थान क्या रहा है। तो ये स्थान रहा था ये ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, भारतीय प्रौद्योगिक संस्था डैश ने मई 2021 में स्वदेशी बेसाइड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन संयंत्र विकसित करने के लिए MSMES के लिए मिशन भारत O2 चुनौती की घोषणा की है। तो ये किसने की थी, ये कानपुर ने की थी। ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिक संस्था कानपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया था। तो ये 71 संशोधन था, उसमें इन तीनों भाषा को जोड़ा गया था आधिकारिक भाषा में। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हीरालाल हैं, जो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर AFC महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी नहीं करेगा। कौन सा शहर पूछा है इसमें, 4 शहर दिए हैं, कोलकाता नहीं करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जीता। तो ये बाबर आजम है, जो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये था आज का पेपर। PGT संस्कृत का। थैंक यू।